नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ में कोयला और बालू की कालाबाजारी पर रोक के निर्देश, डीसी का थाना प्रभारियों को नसीहत। देवघर पुलिस की बड़ी पहल, वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ, हेल्पलाइन लॉन्च। रास्ता बंद हुआ तो न्याय ठप, धनबाद में अधिवक्ताओं का बड़ा आंदोलन। रांची में नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप, ग्रामीण उद्यम और महिला सशक्तिकरण पर मंथन। आचार संहिता के चलते टला भवन उद्घाटन, बोले विधानसभा अध्यक्ष, निष्पक्ष चुनाव को सरकार संकल्पित। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ में बुधवार को उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की उपायुक्त सहित अन्य को पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उपायुक्त ने विगत कुछ समय में अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी ली एवं और भी प्रभावी तरीके से अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त द्वारा खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी ली। अवैध मुहानों की बंद करने के तहत किए गए कार्यों को लेकर उपायुक्त ने कहा कि कहीं से भी अवैध मुहानों से खनन होने संबंधित सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए उसे अच्छी तरह बंद कराया जाए। अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने एवं अवैध मुहानों की अच्छी तरह से डोजरिंग करने को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित परियोजनाओं के महाप्रबंधकों एवं एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जामताड़ा और मिहिजाम नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी होते ही नगर पंचायत जामताड़ा और नगर परिषद मिहिजाम में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पूर्वान्ह 11 बजे मेरे द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका के रूप में प्रपत्र फॉर्म 5 निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है और इसके साथ ही नाम निर्देशन करने की तिथि 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक निर्धारित की गई है, जो पूर्वान्ह 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन की समीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी की है। समय 11 बजे पूर्वान्ह से अपराह्न 3 बजे तक है। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। समय 11 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपराह्न तक। निर्वाचन प्रतीक आवंटन करने की तिथि 7 फरवरी 2026 है। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने हेतु जामताड़ा पुलिस के द्वारा जो है 11 चेक पोस्टों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर प्रभावित करने वाले कोई भी दल ऐसे हों जिनके द्वारा चुनाव में बाधा डालने का काम करेंगे, उनके विरुद्ध। देवघर जिले में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है।
एसपी के मार्गदर्शन में विशेष वरिष्ठ नागरिक सेल का शुभारंभ किया गया, जिसे नाम दिया गया है सम्मान। इस सेल के जरिए जिले में रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक सेल के तहत धोखाधड़ी, उत्पीड़न, अकेलेपन से जुड़ी समस्याओं और आपात स्थितियों में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 9296913007 भी जारी किया गया है। साथ ही बुजुर्गों के लिए नियमित संपर्क, परामर्श और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इस दौरान एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और सुरक्षा पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस योजना जो हमारे सीनियर सिटीजन की योजना है, इसके अतिरिक्त एक और योजना हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने सहयोग रखा है। सहयोग योजना के अंतर्गत हम लोग जुवेनाइल जो बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि उनको कई बार हम लोग यहाँ देख रहे हैं देवघर में कि जितने भी अपराध हो रहे हैं, कई अपराधों में हमें चाहे हथियार के अपराध, आर्मसेट के अपराध हो रहे हैं या नारकोटिक्स के अपराध हो रहे हैं, कई अच्छे घरों के बच्चे जो हैं इसमें संलिप्त हो रहे हैं और ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हमारा 2-3 अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि हम लोग वैसे सभी बच्चे जो पूर्व में ऐसे कांडों में जेल गए हैं या निरुद्ध हुए हैं, उन सभी बच्चों को हम लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे। तो यह भी असेस करेंगे कि वो लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं। इस कार्य में हमें बोकारो थर्मल स्थित DVC+2 स्कूल में 69वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में DVC परियोजना प्रधान सुशील कुमार अर्जरिया और विशिष्ट अतिथि उप महाप्रबंधक A कुजूर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के दौरान खेलकूद में भाग लेने वाले सभी विजेता प्रतिभागियों को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक रमेश कुमार ने किया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार सिंह सहित कई शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। ये हम लोग के लिए भी एक सम्मान की बात है कि हम लोग इसको आयोजित किए। बहुत बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिए, जिससे हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतने उत्साहित बच्चे होंगे। इससे पता चलता है कि हम लोग के विद्यालय में बच्चों का जोश में कमी नहीं है, बस उन्हें मौके की आवश्यकता थी जो हम लोगों ने दिया। बहुत बच्चों ने इसमें टॉप भी आए। जैसे कि मैंने स्पीच में बताया था कि इस साल 5 गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आए हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत टैलेंट है और इसको थोड़ा निखारने की ज़रूरत है और हम लोग इसी प्रयास में हैं। अभी स्कूल की बिल्डिंग का भी आपको बता दें कि टेंडर हो चुका है उसका भी, और 1 साल के अंदर ये बिल्डिंग आपको एकदम नई उसी रूप में मिलेगी। ये आपको ग्राउंड है वो भी हो जाएगा, ये गेट वगैरह जो है सब ठीक। धनबाद में बार एसोसिएशन का रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ अधिवक्ताओं का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सदर अस्पताल परिसर के अंदर से होकर बार एसोसिएशन आने जाने वाला मार्ग हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया गया है। इसी रास्ते का इस्तेमाल अधिवक्ता आवागमन और वाहन पार्किंग के लिए करते थे, लेकिन रास्ता बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक जोरदार विरोध मार्च निकाला और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि इसी रास्ते से बार एसोसिएशन भवन भी जुड़ा है, जिससे न्यायालय आने वाले आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। वहीं बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि कई बार बातचीत के बावजूद प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द रास्ता बहाल नहीं किया गया तो गुरुवार से धनबाद में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बंद रहेगा। को बंद कर दिया। अधिवक्ता वो गाड़ी पार्किंग का रास्ता हम लोग को नहीं दे रहा है, बंद करने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ से अधिवक्ताओं के साथ मजाक करने का काम जिला प्रशासन के लोग सब मिल करके कर रहे हैं।
और हम लोग प्रधान जिला न्यायाधीश से भी आग्रह किए हैं और सारे पदाधिकारियों जिला के सभी लोगों को आग्रह किया है, सिर्फ आश्वासन देकर के धोखा दिया जा रहा है। अभी भी वो बोले कि चले गए हैं, 2 तारीख को आएंगे तो फिर जगह देखेंगे, फिर विचार करेंगे, जबकि 10 दिनों से पहले से हम लोग 2-3 बार जाके डीसी साहब से, एसडीओ साहब से, सिविल सर्जन से सभी लोग को मालूम है, एसएसपी साहब को मालूम है कि रास्ता बंद कर दिया। ये लोग बोले कि पॉजिटिव होगा, रास्ता देंगे, खुलवा देंगे, ये खाली देंगे वाला बात चल रहा है। देखिए, हम लोग तो लॉ मेकर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स तो है नहीं, तो हम लोग का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, क्योंकि सरकार की मंशा ये है, ऐसा प्रतीत हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सोच। रांची के एक होटल में झारखंड सरकार के सहयोग से नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप सीरीज का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नीति आयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण उद्यमों की वर्तमान स्थिति, उनकी संभावनाओं और चुनौतियों पर फोकस किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं नीति आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण विकास को गति दे रही है। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि भविष्य में किन किन क्षेत्रों में और बेहतर काम कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। वर्कशॉप में मध्य प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित ग्रामीण उद्यमों और वहां गठित सफल महिला फेडरेशनों के मॉडल को साझा किया गया। वक्ताओं ने सुझाव दिया कि इसी तरह के महिला आधारित फेडरेशन झारखंड में भी बनाए जाने चाहिए, ताकि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और आजीविका के नए अवसर पैदा हो। मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम शहर को गांव बनाए, गांव को शहर बनाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि दोनों का अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करें और जो जरूरी सुविधाएं हैं अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में, अवसर की तलाश में, वो मिल जाए। और तीसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, मैं मानता हूँ कि एक एक्सपोजर है जिसके लिए भी कई दफे लोग जाते हैं। कई दफे लोगों को लगता है कि गांव में कुछ चीजें नहीं है ओवरऑल एक्सपोजर के टर्म्स में, बिकॉज कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही सीखते हो। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहां फैक्ट्रियां अगले दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफे अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं तो हो सकता है कि 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये कार्यशाला है और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल हैं उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। बागमारा में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो सहित शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्हें एक नए भवन का उद्घाटन करना था। हालांकि नगर निगम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यह भवन झारखंड के भीष्म पितामह और शिक्षा के अग्रदूत स्वर्गीय विनोद बाबू की स्मृति में उनके नाम पर बनाया गया है, लेकिन आचार संहिता के चलते उद्घाटन आंशिक रूप से स्थगित किया गया है, जिसे बाद में पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की जमकर प्रशंसा की और कहा कि शिक्षा को लेकर उनके प्रयास अतुलनीय हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ विसंगतियां थी जिनका निवारण आवश्यकता है, जैसे कि समस्याओं का समाधान हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। उन्होंने अंत में कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है। शक्तिनाथ महतो स्मारक कॉलेज में आज आदरणीय और झारखंड राज्य के पथ प्रदर्शक विनोद बिहारी महतो के मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, लेकिन
पिछले दिन यानी विगत कल आज से ही आचार संहिता लग जाने के कारण नगर पंचायत का चुनाव को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आंशिक रूप से स्थगित कर दिए और आचार संहिता के नियम का पूर्ण अनुपालन करते हुए बाद में इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। और इसी के क्रम में आज मथुरा बाबू के यहाँ के लोकप्रिय विधायक मथुरा बाबू के बुलावे पर इस महाविद्यालय में पहुंचने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले समय में भी इस विद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस समय से ही जानता हूं कि मथुरा बाबू शुरू से ही शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा सचेतन रहे हैं और इतना ज्यादा सचेतन हैं जो इनके द्वारा स्थापित कई संस्थाओं आज इनके जिला में या जिला के बाहर संचालित है और हजारों विद्यार्थी इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में पठन पाठन का काम कर रहे हैं। धनबाद के मैथन स्थित कल्याण केंद्र में धनबाद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बुधवार दोपहर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। कार्यक्रम में एसपी ग्रामीण कपिल चौधरी सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सड़क और साइबर सुरक्षा को लेकर डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वहीं स्थानीय क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और समाज सेवियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ईसीएल मुगमा की टीम ने सड़क सुरक्षा पर आधारित जागरूकता नृत्य भी प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि लोग मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सजग रहते हैं, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहनते। उन्होंने 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाने की अपील की। साथ ही साइबर अपराध से बचने के लिए अनजान कॉल और बैंक संबंधी फोन से सतर्क रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। आज निरसान मंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप जान रहे हैं कि ये जनवरी सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक कर सके सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम किया गया है और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ आसपास के लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग सभी लोग पिछले 3-3.5 घंटे से यहाँ रुके हुए और अच्छे बातों यूजीसी के समर्थन में और तेली जाति को निशाना बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही कथित अभद्र और जाति सूचक टिप्पणियों के विरोध में झारखंड प्रदेश तेली समाज ने रांची में प्रेस वार्ता की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शत्रुघ्न साहू के होटल में आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व यूजीसी के नाम पर भ्रम फैलाने के साथ साथ तेली जाति को टारगेट कर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो समाज को कतई स्वीकार नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि ओबीसी समाज के समर्थन से निर्वाचित होकर संसद तक पहुंचने वाले कुछ नेता यदि समाज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो ओबीसी समाज को अपने राजनीतिक रुख पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। शत्रुघ्न साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और तेली जाति को निशाना बनाकर की जा रही बयानबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों का समाज संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। भारत सरकार के द्वारा यूजीसी कानून जो यहाँ लाया जा रहा है उसके अंतर्गत सवर्णों के द्वारा जो उच्च वर्ग के जाति लोग हैं वो हमारे मोदी जी को, जो हमारे जाति से बिलोंग करते हैं, उसको गाली देने के आलोक में ये प्रेस वार्ता रखी गई है।
हमारा कहना है कि यूजीसी को आप पहले पढ़िए, अध्ययन कीजिए यूजीसी है क्या। यूजीसी का मतलब है कि उच्च संस्थानों में जो शिक्षक संस्थानें हैं उसमें समानता, एक रूपता लाने के लिए एक यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लाया गया था। और इसमें मोदी जी और शाह जी भर नहीं है। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी, यूजीसी कमेटी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए, उसमें 31 लोगों का एक पैनल था, जिसमें करीब 17 लोग जो हैं सर्वन जाति से आते थे। वो लोग इस एक्ट को बनाए हैं। इसमें माहौल चल रहा है, सवर्ण जातियां जो है एकदम से बोल रहे हैं कि ओबीसी जाति का, SC ST का तो पहले से ही था, ओबीसी को शामिल किया गया। बोल रहे हैं ओबीसी जातियों का शोषण नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को, उनके माँ को गाली दिया गया। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के माँ को गाली दिया गया। प्रधानमंत्री जी को तेलिया शब्द बोला गया। आप समझ सकते हैं कि सवर्ण जातियों का अहंकार कितना बढ़ चुका है। धनबाद के बागमारा BCCL क्षेत्र संख्या 1 अंतर्गत मंडल केंदुआडी गांव के ग्रामीणों ने कोयला उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली ब्लास्टिंग को पूरी तरह रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि BCCL प्रबंधन बिना उचित विस्थापन योजना और प्रभावित परिवारों को नियोजन दिए जबरन घर खाली कराने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इलाके में करीब 50 घर ब्लास्टिंग से प्रभावित हैं। उन्होंने प्रबंधन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार वार्ता की बात तो कही जाती है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को एक सुरक्षित स्थान पर सामूहिक रूप से विस्थापित नहीं किया जाता, तब तक ब्लास्टिंग कराना जानलेवा साबित हो सकता है। विरोध के दौरान ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग ड्रिल मशीन को रोक दिया, जिसके बाद BCCL प्रबंधन को मशीन वापस लेनी पड़ी। बाद में प्रबंधन ने ग्रामीणों को क्षेत्रीय कार्यालय में वार्ता के लिए भी बुलाया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कोयला उत्पादन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। BCCL प्रबंधन के द्वारा आज यहाँ पे हम लोग का मकान और जो ग्रामीण सड़क है उससे महज 30 से 35 मीटर की दूरी पर ड्रिल होल किया जा रहा था, जिसका हम सभी ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। लेकिन BCCL प्रबंधन अपना मतलब कि जबरन CSF के बल पे यहाँ पे ब्लास्टिंग करना चाह रही थी, लेकिन उनका एक भी नहीं चला और ग्रामीणों का भारी विरोध को देखते हुए अंततः उन लोगों को भागना पड़ा यहाँ से। और BCCL प्रबंधन जो है पूरा हम लोग ग्रामीण को क्या है कि तोड़ के और जहाँ तहाँ मतलब बसा रहा है, जबकि हम लोग का मांग है कि हम लोग जितना भी ग्रामीण है सबको एक जगह साइड दिया जाए और हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि हम लोग जितना भी ग्रामीण पहले से एक जगह रह रहे हैं सभी कोई एक जगह रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।